गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने 10th क्लास में पिछली जो क्लास थी 10th का पहला चैप्टर, उसमें हमने कुछ बेसिक सीखे थे 9th क्लास के फॉर्मूले कैसे बनाने हैं, ठीक है, और उनको अप्लाई कैसे करते हैं, किस प्रकार से इक्वेशन बनाते हैं। तो आज उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं हम। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग हमने थोड़ी थोड़ी सीख भी ली थी पिछली क्लास में। आज थोड़े से नोट्स भी आप अपने साथ बनाते चलना, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज वन इन विच द नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल। सिंपल सी बात है भाई, रिएक्टेंट में जितने एटम होंगे उतने ही प्रोडक्ट साइड में अगर एटम हो जाए तो क्या होने वाला है, रिएक्शन को हम बैलेंस बोलने वाले हैं। पिछली क्लास में भी हमने यही सीखा था। चलिए इसके आगे देखते हैं, जैसे कि Fe प्लस H2O इज इक्वल टू FeO प्लस H2, ठीक है। आयरन की रिएक्शन करी है यहाँ पर वाटर के साथ, और यहाँ पर फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन गई है। अच्छा, रिएक्शन में फिर हमको वो भी लिखना होता है इसका फिजिकल स्टेट, कौन कौन से फिजिकल स्टेट में है ना। पिछली क्लास में हमने बात कर ली थी इसके ऊपर। एक दो रिएक्शन और देख लेते हैं हम। अच्छा, जब हम बैलेंस करेंगे तो किसको छेड़ सकते हैं हम, कोफिशिएंट को, स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को, जैसे कि H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन 2 हैं इधर रिएक्टेंट साइड, और यहाँ पर 1 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रिएक्शन कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर 2 से कोफिशिएंट को चेंज कर दूँ, ठीक है। अब इस करने से क्या होगा, हमारे ऑक्सीजन तो हो गए 2, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूं, हाइड्रोजन को भी 4 करूं। तो ये जो इक्वेशन बनी है अब H2 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O, ठीक है। अच्छा, बैलेंसिंग मुझे लग रहा है कि आप सभी कर लोगे। सबसे पहले बैलेंसिंग में क्या करना है, आपको सेंट्रल एटम देखना है। जैसे यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है, आयरन, ठीक है। सेंट्रल एटम देखना है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन को देखना है, और लास्ट में हाइड्रोजन को देखना है कि सेंट्रल एटम बैलेंस है, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, ऐसे बैलेंस करते चलेंगे हम। अभी हम कुछ NCERT के क्वेश्चन कर लेते हैं जो बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। आप NCERT के क्वेश्चन हम साथ के साथ करते चलते हैं कि उन्होंने बैलेंसिंग के लिए जो क्वेश्चन थे NCERT के, वो हम कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5। पहले तो आपको फॉर्मूले बनाने इसलिए ही सिखाए गए थे ताकि आप इसको इजीली कर पाएँ। जो अब है आपको ट्रांसलेट करने के लिए दे देगा कि ट्रांसलेट करिए, पहले बनाइए इक्वेशन आपको खुद बनानी है और उसके बाद खुद ही बैलेंस करनी है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द केमिकल रिएक्शन एंड देन बैलेंस इट। हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन, ठीक है, फर्स्ट। और क्या बनाएगी, हाइड्रोजन और अमोनिया, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन क्या बनाने वाली है, टू फॉर्म अमोनिया। ये तो हमने लिख ली भाई इक्वेशन, फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट इक्वेशन लिख लिया हमने। हाइड्रोजन गैस है तो गैस का साइन लगा देते हैं, नाइट्रोजन गैस, और यहाँ पर अमोनिया बनने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं भाई, हाइड्रोजन को छोड़ के सेंट्रल एटम नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर कितना है 1। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक नाइट्रोजन इंक्रीज करना है तो 2 से कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। यहाँ पर ये इसके जो आगे लिखा होता है वो क्या होता है, स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये है कोफिशिएंट, स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। कोफिशिएंट के साथ हम छेड़छाड़ कर सकते हैं बस इसमें। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गई, अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 6, तो यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन 5th का फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है। ऐसे ही इसके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या था,
हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, भाई हाइड्रोजन पता होना चाहिए, हाइड्रोजन के ऊपर +1, सल्फाइड सल्फर -2, तो क्या बनेगा H2S। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब H2S गैस प्लस किसके साथ? बर्न इन एयर। अच्छा, आपको एयर की बात करें तो एयर का मतलब है किसके साथ रिएक्शन हो रही है? ऑक्सीजन के साथ। अगर कहीं रिएक्शन दे रखी हो बर्न इन एयर, तो मतलब एयर में रिएक्ट कौन करने वाला है? मेनली ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो है एयर में, अगर मैं देखूँ एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम तो नाइट्रोजन है, पर नाइट्रोजन कैसी गैस है? अनरिएक्टिव गैस है, ठीक है। अच्छा, तो हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न इन एयर क्या देने वाली है? क्या लिखा हुआ है? टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो वाटर तो पता ही है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गई भाई SO2। अब देख लीजिए यहाँ पर बैलेंस करके इसको, मैं देखूँ सबसे पहले सल्फर को देखो, S1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद मैं क्या लिखने वाला हूँ, चलो लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ें। यहाँ पर सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, यही 3 जो चीज़ हैं। यहाँ पर सल्फर कितना है? 1। यहाँ पर सल्फर कितना है? 1। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है? 2 एटम है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 एटम है। हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 एटम है। तो सल्फर तो हमें बैलेंस नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन बैलेंस करनी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो मैं क्या करूँगा, इधर मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करनी होगी। अब इधर मेरे पास यही कंडीशन है, इसी में कर सकता हूँ भाई मैं। अगर मुझे 3 बनाना हो 2 का, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 3/2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, देखिए, क्योंकि बाकी तो सभी चीज़ बैलेंस है। हाँ जी, 3/2 कर सकता हूँ मैं, 2 से 2 कैंसिल, 3 एटम आ जाएंगे यहाँ पर ऑक्सीजन के। मतलब 3/2 का क्या मतलब हो गया कि 1.5, ठीक है। और 2 का 1.5 कितना होने वाला है? 2 की मल्टीप्लाई करोगे आप 1.5 में तो 3 आने वाला है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन ही तो बैलेंस करनी है। अच्छा, या तो मैं 3/2 कर दूं, तब आ जाएंगे 3 एटम, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 एटम हो गए, ठीक है। और हाइड्रोजन यहाँ पर है ही पहले से ही 2, तो हाइड्रोजन बैलेंस ही है। तो ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई, ठीक है। 5th का 2nd पार्ट भी हमारा बैलेंस हो चुका है। अब 3rd पार्ट के लिए कर लेते हैं। साथ के साथ आप नोट्स बनाते चलना, ठीक है, वही सबसे अच्छा रहता है भाई, साथ के साथ आप नोट्स बनाते चलोगे। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 5th क्वेश्चन गई 3rd पार्ट पर। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट। तो भाई फॉर्मूला बना लेते हैं पहले। बेरियम क्लोराइड हमें तो पता नहीं है, बेरियम Cl Ba2 पॉजिटिव Cl -1 क्रॉस मल्टीप्लाइड BaCl2। क्या बन गया बेरियम क्लोराइड का? BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। तो सल्फेट के लिए एल्युमिनियम +3 सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर बन गया Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। इसलिए हमने पहले फॉर्मूले बनाने सीखे थे। अब समझ में आ रहा होगा आपके क्या बनाने वाला है। बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम Al3 पॉजिटिव Cl -1, तो क्या बनेगा AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4। सिंपल सा है, बार बार हमें करने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। अब बैलेंसिंग देख लेते हैं। अच्छा, फिर इसके साथ साथ लिख लिया क्या हमने, ठीक है। बेरियम क्लोराइड ये एक्वस फॉर्म में होने वाला है, एल्युमिनियम सल्फेट ये भी भाई एक्वस लिक्विड फॉर्म में होने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो बेरियम सल्फेट जो बनने वाला है, यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट बनेगा सॉलिड। ये जो साइन बनाएंगे हम किसके लिए बनाएंगे? प्रेसिपिटेट के लिए, ठीक है। जो भी कुछ सॉलिड बन जाएगा, प्रेसिपिटेट जम जाएगा, ठीक है, उसके लिए हम कौन सा साइन बनाने वाले हैं? ऐसे एरो बना देंगे, सॉलिड प्रेसिपिटेट बन गया। एल्युमिनियम क्लोराइड ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन में मिलने वाला है, ठीक है। अब इसकी बैलेंसिंग देख लेते हैं। पहले हम क्या देखेंगे? Ba देखते हैं, फिर क्या देखने वाले हैं? Cl देख लेते हैं, फिर सल्फर देख लेते हैं, और लास्ट में ऑक्सीजन देख लेते हैं। भाई यही तो चीज़ें हैं यहाँ पर। अच्छा, बेरियम 1 बेरियम इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, ठीक है। अच्छा,
एक बार आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आसानी से आप बैलेंस कर सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। क्लोरीन देखिए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, लिख दीजिए 2 and 3 क्लोरीन, ठीक है। सल्फर, अच्छा एक एल्युमिनियम भी रह गया अभी। एल्युमिनियम कितना है यहाँ पर जो एल्युमिनियम है वो है 2 और वहाँ पर 1। अच्छा सल्फर कितना है 3 और यहाँ पर कितना है 1। और ऑक्सीजन कितनी है भाई, ऑक्सीजन है आपकी 4 तिया 12 और यहाँ पर कितना है 4, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, बेरियम तो मेरे पास बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन बैलेंस करनी है मुझे, क्लोरीन यहाँ पर कितनी है 2 है, यहाँ पर 3 है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगी और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तब भी 6 हो जाएगी, ठीक है। तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गई भी हमारी, दोनों तरफ 6, ठीक। अच्छा बेरियम 3 है और यहाँ पर कितना है, अब बेरियम को भी देख लेते हैं 1, तो 3 से मल्टीप्लाई इधर भी कर देता हूँ मैं, तो बेरियम भी बैलेंस हो गया। अभी क्लोरीन भी बैलेंस हो गई। इसके अलावा क्या देख सकते हैं भाई हम, बेरियम बैलेंस है, क्लोरीन भी। एल्युमिनियम कितना है यहाँ पर 2, क्या एल्युमिनियम बैलेंस है 2 हो गए, देखो ऑटोमेटिक ही यहाँ पर भी एल्युमिनियम कितना हो गया 2 हो गया। अच्छा सल्फ़र 3 है, क्या सल्फ़र 3 है, बिल्कुल 3 है, सल्फ़र भी बैलेंस हो गया भाई हमारा, इधर भी 3 सल्फ़र हो गए। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 12, 4 तिया 12 और यहाँ पर भी कितना है 4 तिया 12, क्या सब कुछ बैलेंस हो गया। बेरियम, क्लोरीन, एल्युमिनियम, सल्फ़र एंड ऑक्सीजन, क्या सारी चीज़ें बैलेंस हैं, जी बिल्कुल बैलेंस है। तो हमारा ये वाला भी पार्ट बैलेंस हो चुका है, ठीक है। इसके बाद 4th पार्ट को आप HW में कर लीजिए, करा तो देते हैं हम ही करा देते हैं उसको, ठीक है। इसको लिख देते हैं पूरी इक्वेशन को आप फिर से। बैलेंस होने के बाद क्या इक्वेशन बनी है, क्या था, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। अच्छा इसके बाद बैलेंस करने के बाद क्या बना भाई, बैलेंस करने के बाद हमको जो मिला था वो क्या था 3, ये हो गया बैलेंस इक्वेशन। 4th पार्ट आपको देख लेते हैं हम। 4th पार्ट क्या है, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद पोटेशियम के रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यही है क्या, पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर फॉर्म कर रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो KOH प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये एक्वस फॉर्म में हो गया, लिक्विड है ही, पोटेशियम सॉलिड है, मेटल है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, पोटेशियम बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 3 यहाँ पर बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 3 है यहाँ पर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 हैं, 2 से मल्टीप्लाई करूँ, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करूँगा हाइड्रोजन 4 हो गई, यहाँ पर 2, अब यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई की मैंने, हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 हैं बैलेंस है, और पोटेशियम के लिए 2 से मल्टीप्लाई, क्या बैलेंस हो गई इक्वेशन, देख लीजिए 2 पोटेशियम, ठीक है। 4 हाइड्रोजन 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, सब चीज़ बैलेंस है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने इक्वेशन बनानी भी सीख ली इसमें और बैलेंस करनी भी सीख लिया, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं अपना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बैलेंसिंग अब हम इस चैप्टर तक सीख चुके हैं, यहाँ पर जितनी भी बैलेंसिंग होती है, कैसे बैलेंसिंग होने वाली है। आप क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 HW में प्रैक्टिस कीजिए, आपको जो भी इक्वेशन दिखे उसको बैलेंस करने की, अपने लैंग्वेज में बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। पहले उसको पढ़िए ध्यान से, और ध्यान से पढ़ने के बाद एक बार फिर से बैलेंस करने की, इन्हीं क्वेश्चनों को आप दोबारा भी बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। थैंक यू।